चलिए तो आज सीखते हैं पिक्सल फॉलो में P20 डिवाइस, P20 स्विचर। तो सबसे पहले स्टार्ट कर, जब आप पिक्सल फॉलो ओपन करोगे तो आपका ऐसा इंटरफेस दिखेंगे। जब आप डिवाइस कनेक्ट किए रहोगे तो आपको यहाँ पे डिवाइस दिखाएंगे। मैं अभी सिमुलेटर पे आपको सब बता रहा हूँ, तो मैं सिमुलेटर सेलेक्ट किया। अब सिमुलेटर पे भी आप अगर सिमुलेटर पे सीखना चाहते हो तो सिमुलेटर ऐसे ओपन होते हैं। पिक्सल फॉलो ओपन करो, जो नॉर्मल स्विचर कनेक्ट करने के लिए ओपन करते हो वही, उसमें सिमुलेटर का ऑप्शन आएगा, उसमें आप सिमुलेटर सेलेक्ट करो। मैंने ऑलरेडी P20 ऐड कर रखा है। अगर आपको दूसरी कोई स्विचर है जैसे कि Q8, P10, तो आप जो वो सिलेक्ट कर सकते हो, आपको वो डिवाइस भी आ जाएंगे। यहाँ पे ओके कर दो, आ जाएंगे। तो हम चलिए पहले P20 करते जाए। तो मैंने डबल क्लिक किया, पहले आ गए ये जैसे कि P20 के जैसे पी बैक का व्यू जो है सो हमें यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पूरा डिवाइस इन्फॉर्मेशन है। डिवाइस का नाम एक है स्विचर मोड। इस पे दो मोड होते हैं, PGM ओनली। आप 4 4 के यूज़ कर सकते हैं स्विचर मोड पे, 2 4 के, या तो एक 4 के 2 HD, या 2 4 के और बाकी ऑक्स 4। PGM मोड पे आप 4 4 के यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको प्रीव्यू स्विचिंग मोड नहीं होगा, जो इनपुट आ रहा है वही जाएगा। तो हम बेसिकली यूज़ स्विचर मोड के लिए यूज़ करते हैं। तो स्विचर मोड, नेटवर्किंग मोड मैनुअल, आप नेटवर्क का IP चेंज कर सकते हैं यहाँ, और सब मास्क डाल के अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मैनुअली ये सिमुलेटर है इसलिए यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा। डिवाइस सिंक ऑफ है, HDCP सब ऑफ है। पहले आप किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने से पहले रीसेट कर दो। क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई करोगे, रीसेट ऑल हो जाएगा और शट डाउन हो जाएंगे, फिर से ऑन करना पड़ेगा। ये हो गया। इनपुट बैकअप आप इसमें डाल सकते हो, कौन से इनपुट का आपको कौन सा बैकअप चाहिए, बैकअप स्टेटस, ये सब। चलिए अब सीखते हैं कि पहले इनपुट, जैसे कि अब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन 4K या डुअल लिंक, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली मैं अभी 4K यूज़ करने वाला हूँ, तो 4K ही रहने देता हूँ। इसमें ऑप्शन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, DP इनपुट है, डिस्प्ले पोर्ट और HDMI इनपुट है। हमें कौन से इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे DP तो DP, HDMI तो HDMI और अप्लाई। मैं अभी HDMI यूज़ कर रहा हूँ, तो HDMI अप्लाई कर दिया। अभी यहाँ पे क्लिक करने से ये इंटरफेस आता है। अभी अब जैसे कि मैं HDMI यूज़ कर रहा हूँ तो HDMI पे क्लिक करूँगा, फिर मुझे ये आएंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको जो नाम रखना है, मैंने अभी लैप 1 नाम रखा है। बेसिकली आउटपुट इनपुट 1 आता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, ऐसे आएंगे। तो मैंने इनपुट 1 का नाम रीनेम करके लैप 1 रखा है। आपको इनपुट 2 में क्या रखना है, उसको आप इनपुट लैप 2 या कुछ रख सकते हो। इसके बाद आएंगे EDID का ऑप्शन, आपको क्या चाहिए उस लैपटॉप में EDID। कस्टम कस्टम चाहिए तो कस्टम पे क्लिक करके आपको जो चाहिए वो, जैसे कि मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 3744 बाई 1536, तो आप वो भी ले सकते हो कस्टम। मैं 3840 ही ले रहा हूँ उससे, तो मैंने 3840 50 हैश ही रखा है और अप्लाई कर दिया। तो 3840 तो हमें डिफ़ॉल्ट में भी आते हैं, तो 3840 डिफ़ॉल्ट अप्लाई कर दिया, सक्सेसफुल हो गया। ऐसे ही हम सारे इनपुट को जो चाहिए कर लेंगे। उसके बाद आएंगे हम आउटपुट में। आउटपुट में हमें कौन सा चाहिए, डुअल लिंक। अगर हम डुअल लिंक सेलेक्ट करते हैं तो 4 हम डुअल लिंक यूज़ कर सकते हैं। अगर 4K यूज़ करते हैं तो 2 4K, एक 1 से लेके 3 4 तक एक ही मिलेंगे, और 3 से लेके दूसरा। नए बंदे क्या करते हैं कि एक में दो ही 4K, मतलब ये नहीं कि आप एक आउटपुट 1 में से एक निकालो, आउटपुट 2 में से एक निकालो, क्योंकि जब 4K सेलेक्ट करते हो तो ये मतलब कॉपी हो जाते हैं। एक एक में जो जाएगा 2 में ही वही जाएगा, अगर और 3 में जो जाएगा 4 में ही वही जाएगा। तो कभी भी 2 4K यूज़ करो तो एक में से एक लो और 3 में से एक लो, ना कि 2 में से। ये ध्यान देने वाली बात है। तो मैं अभी एक 4K यूज़ किया, और दूसरा मैं यूज़ कर रहा हूँ डुअल लिंक, क्योंकि मुझे 2 HD यूज़ करने हैं। तो डुअल लिंक हो गया। अभी हम इस पे जाएंगे और इसका नाम ले देंगे, क्योंकि मैं इस आउटपुट से अपना LED स्क्रीन के लिए आउटपुट ले रहा हूँ, तो इसका LED स्क्रीन नाम दे दिया। टाइमिंग इफेक्ट में कुछ करने को है नहीं, बेसिक में ही आप अपना नाम दे सकते हो इसे। मैंने इसको दे दिया TV1, इसको दे दिया TV2। हो गया, मेरा आउटपुट सेट हो गया। इधर आप अगर ऑक्स भी कुछ यूज़ करना चाहते हो, ऑक्स का मतलब होता है कि आप ऑक्स में एडिट नहीं कर सकते कुछ, जैसे कि 9020 आ रहा था, आप 9020 ही भेज सकते हो, उसमें लेयर नहीं मिलते।
इसीलिए हम इसको ऑक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। फिर चलेंगे, हो गया हमारा आउटपुट सेटअप हो गया। अब स्क्रीन में जाएंगे, स्क्रीन में जैसे कि अभी आप जब चालू करोगे तो आपको यहाँ पे एक ही दिखेंगे। मैंने बना के रखा है पहले से, लेकिन जब आप चालू कर नया 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 ओपन करोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेंगे। पहली वाली भी इस पे लिखा रहेगा आउटपुट 1 या स्क्रीन 1 लिखा रहेगा, स्क्रीन 1 लिखा रहता है। तो अभी हम स्क्रीन 1 पे कौन सा आउटपुट यूज़ कर रहे हैं, मैं 3840 यूज़ कर रहा हूँ, पहले वाले आउटपुट। और मुझे दो स्क्रीन और मैंने TV1 TV2 किया है, मैं ऑक्स यूज़ नहीं कर रहा, तो प्लस कर लेंगे स्क्रीन 2। स्क्रीन 2 का नाम मैं डाल दूंगा TV1। अब एक और स्क्रीन है मेरा TV2, मैं इसको डालूंगा स्क्रीन 3 का नाम TV2। TV2 हो गया। अभी TV1 है मुझे पहले वाले आउटपुट टीवी। ये अगर आप ऐसे करो देखोगे तो पहले ये आउटपुट में 3840 रहते हैं। इसको आपको इसमें भी आप इसको टीवी के लिए कौन सा जाता है, जैसे कि 1280 बाई 960, आप कुछ भी इसका ईडी भेज सकते हो उसमें। बेसिक में ये इफेक्ट, आउटपुट इफेक्ट, एडवांस में कुछ करने के लिए है नहीं, तो आउटपुट में जाके ये कर सकते हैं। TV2 में मैंने डाल दिया TV2 का, इसका भी मैं एडिट कुछ कर, जो मुझे चाहिए आउटपुट में एडिट कर सकता हूँ, अप्लाई करेंगे हो जाएगा। हो गया बेसिक। ऑप्शन मैं यूज़ नहीं कर रहा। अभी इधर आ गया LED स्क्रीन। अभी ये तो मेरा 3840 जा रहा है आउटपुट, लेकिन मेरा स्क्रीन का साइज़ है 3744 बाई 1536। तो हम इसको AY करेंगे। AY का मतलब हुआ कि जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जितना हमें एरिया चाहिए उतना ही एरिया। जैसे कि हम स्केल करते हैं, ये स्केलिंग हुआ 3840 कुछ आ रहा है तो उसको स्केल करके मुझे 3744 में डालना, क्योंकि मेरा एलईडी का साइज 3744 है और 1536 है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जब आप ईडी नहीं कर सकते तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हो। अप्लाई मैंने कर दिया, ये मेरा स्क्रीन का साइज ये हो गया। TV1 का 9020। अभी अब जैसे कि मैं इसको वहाँ से चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर एक चेंज करूँगा तो दोनों का चेंज हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं कि TV1 मेरा मान के चलो 9020 नहीं है, दूसरा है, जैसे कि 1280 बाई 960, तो 1280 बाई 960 अप्लाई किया। अभी मैंने TV1 का मुझे यही रेसोल्यूशन चाहिए और TV2 का 9020। अगर मैं आउटपुट में जाके रेसोल्यूशन चेंज करता यहाँ पे जाके, तो अगर ये मैं 1280 करता तो ये भी मेरा 1280 हो जाता। तो इसीलिए हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट किए हैं कि वो चेंज नहीं होगा। पिक्सल में एक ये प्रॉब्लम है, तो एक 4K और 2 हम HD यूज़ कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में देखो कि अभी इतने सारे मुझे दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिखने हैं, मुझे सिर्फ तीन ही चाहिए, ऑक्स नहीं चाहिए मेरा। ऑक्स 4 को भी अभी एक ही दिख रहा है। अभी TV1 TV2 अभी मुझे ये चाहिए, ऐसे चाहिए, तो ऐसा हो गया। TV1 TV2 ऐसे दिख रहा है। अभी पुराना वाला फिर से डिलीट करो। अभी मैं लैप 1 डाल रहा हूँ, इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। लैप 1 ही इसमें डाल रहा हूँ। ये देखो 9020 पूरा बैठ नहीं रहा है, इसको फिट करेंगे बैठ जाएगा। ये ऐसे है, यहाँ फिट करेंगे बैठ जाएगा। अदरवाइज यहाँ इसको लेयर पे खेलने के लिए यहाँ पे आएंगे लेयर, इसमें सब आपको जो करना है, साइज, पोजीशन, XY, साइज, बॉर्डर डालना है बॉर्डर, मास्क डालना है मास्क, शैडो। एडवांस में जाएंगे, कट एंड फील, लेयर, सोर्स क्रॉप, ये सब कर सकते हैं। डेस्क में आपको दिखेगा क्या आ रहा है क्या नहीं। बेसिक ये हम लोग बेसिकली बेसिक में करते हैं। फ्लिप 90 डिग्री, कस्टम हॉरिजॉन्टल, ये सब है। एक्सेप्ट रेशियो जो अब 69, ये सब बेसिकली ये नॉर्मली हम एक शो कर लिए, ये रेडी है। अभी हम करेंगे प्रीसेट सेव।
अभी कर लेंगे सेव प्रीसेट फ्रॉम प्रीव्यू, नीचे से प्रीव्यू एक में किया, मैंने इसका नाम दे दिया ऑल लैब 1। एक प्रीसेट सेव हो गई। अब दूसरी प्रीसेट मैं सेव कर रहा हूँ इसको पिक्चर इन पिक्चर करके कि लैब 2 हमारा एक लैब 1 के ऊपर है। नीचे मैंने किया, इसका साइज़ मैंने दे दिया, मुझे इसका साइज़ 90/20 चाहिए, ये भी 960 पे पड़ा है। ये क्लिक करूँगा तो प्रपोजल होंगे, तो 12 90/20 90/20 बाई 90 डालेंगे ऑटोमेटिक यहाँ 1080 आ जाना चाहिए, आ गया। नहीं, अगर मुझे प्रोफेशनल नहीं 90/20 और ये इसका हाइट कम हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये चेंज करके दिया होगा, ये नहीं होगा। तो कभी भी हम लोग प्रोफेशनल पे रखते हैं, इसको मैंने रख दिया, ये पिप हो गया। और इसका प्रीसेट हम बनाएंगे दूसरा, से प्रीसेट 2 एडिट करेंगे, लैब 2 पिप हो गया। अभी हम इसको टेक करेंगे। टेक करने से क्या, अभी देखिए ये दोनों टेक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे दिख तो रहा है लेकिन ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव करने के लिए हमें इसको ग्रीन करना पड़ेगा। अभी हो गए, तो अभी हमें फिर से प्रीसेट सबको फिर से सेव करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रीसेट जब ये इनएक्टिव में किया हुआ है तो इसको एक्टिव कर दिया। और अब ये प्रीसेट 1 है तो हम इसको ओवरराइट करेंगे, सेव 1 और 1 पे ही ओवरराइट कर देंगे। फिर 2 पर जाकर सबको एक्टिव करेंगे और फिर से सेव ओवरराइट करेंगे 2 पे। यस, अभी मैंने एक किया, टेक किया, अभी सब चेंज हो रहे हैं। 2 आया, टेक किया, सब चेंज हो रहे हैं। अब आएंगे मल्टीव्यूवर। मल्टीव्यूवर पे आप प्रोग्राम प्रीव्यू ओनली एडिट कर सकते हो, बाकी ये इनपुट सब नहीं एडिट कर सकते। तो इसमें दिया इंटरफेस कि आप कैसे आपको चाहिए प्रोग्राम प्रीव्यू, ये प्रोग्राम प्रीव्यू हुआ, ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए, आप एक कोई इंटरफेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अभी RS6 आया, एनालॉग वे RS6 RS2 ये सब का आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो मैं आपको भेजता रहूँगा। मैं आपको सब्सक्राइब या बेल आइकन दबाने की नहीं कहूँगा, आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, बाय।